नाग पंचमी का दिन सुनते ही हमारे कानों में बीन की धुन सुनाई देने लगती है। जी हाँ, हम आपको नाग पंचमी के दिन एक सपेरन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद पति से सीखी हुई सांप पकड़ने की कला को अपनी आजीविका का साधन बना लिया, जिससे कमला योगी दतिया के लोगों के बीच सपेरन के नाम से मशहूर है। और लोग कमला से सर्प पकड़ने की समस्या लेकर उनके पास आते हैं तो वो लोगों के घर जाकर, मकानों में जाकर सांपों को पकड़कर सर्प दोष की समस्या का निवारण करती हैं। आपको बता दें कि दतिया के आनंद टॉकीज के पास रहने वाली कमला योगी 35 साल पहले हुई अपने पति की मृत्यु के बाद से ही सांप पकड़ने का काम कर रही हैं। दतिया में वो हजारों लोगों के घरों में जाकर विभिन्न प्रजातियों के सांप पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ चुकी हैं। हम आपको बता दें कि कमला को करीब 35 साल से सांपों को पकड़ने का काम आता है, जिससे उनका घर चलता है। घर की माली हालत ठीक नहीं है, जिसके कारण उन्होंने पति द्वारा सिखाई हुई सांप पकड़ने की कला एवं दीक्षा को अपने जीवन का हथियार बना लिया और आज तक वो लोगों के घरों पर जाकर निकलने वाले सांपों को पकड़ती हैं तथा अपने साथ रखकर जंगल में छोड़ देती हैं। इस काम ने उन्हें एक सपेरन की पहचान दी है। यहाँ बताना उल्लेखनीय है कि कमला योगी के पति भी सांप पकड़ने का काम करते थे और लोगों का मनोरंजन कर छोड़ देते थे। कमला के पति को सांप पकड़ने और उनके जहर से बचने की बड़ी विद्या हासिल थी, जिसके बाद कमला के पति ने अपनी विरासत के रूप में सांप पकड़ने की कला को अपने पत्नी को सौंप दिया, जिसके बाद से कमला का सांपों को पकड़ना जारी है। यहाँ हम आपको बता दें कि कमला के पास अभी वर्तमान में एक काली नागिन है, जिसकी कमला योगी उसकी सैकड़ों वर्ष की उम्र होने का दावा करती है। लेकिन उनका ये दावा कितना सही है ये हम नहीं कह सकते, पर उनका मानना है कि उनके पास काली नागिन की उम्र 500 साल है। कमला बताती है कि उन्हें हर प्रजाति के सांपों की जानकारी है, जिसमें बेहद जहरीले वाइपर, कारीगरार, चीतल है। कारीगरार और चीतल जैसे सांपों के काटने का इलाज तक नहीं है। कमला पति द्वारा सिखाई गई सांप पकड़ने की कला को जारी रखते हुए अपने बेटे को सिखा रही है। कमला बताती है कि सांप पकड़ने से इस कार्य को करने के लिए कोई विशेष औजारों से ज्यादा दवाई पर वो विश्वास करती है, जिस पर मंत्रोच्चारण के जरिए दिवाली पर सिद्ध करती हैं, जिससे सांप पकड़ते समय अगर जहरीला सांप उन्हें काट भी ले तो उसका जहर का असर नहीं होता है। कमला योगी घरों में सालों से सांपों के निकलने की समस्या का निवारण भी करती है। वो इसके लिए विशेष पूजा कर काले उर्द पड़ती है, जिससे घरों में सांप निकलना बंद हो जाते हैं। कमला योगी सांप पकड़ते समय जरा भी नहीं डरती और सांप पकड़ने के बाद घर भी लाती है, जिससे परिवार के बच्चे सांप से खेलते हैं। वहीं कमला का कहना है कि जब मैं शहर में सांपों को पकड़कर लोगों की मदद कर सेवा कर रही हूं तो इस पर प्रशासन भी मदद करे। प्रशासन से इस कार्य हेतु मदद की उम्मीद रखती हैं, जो आज तक नहीं मिली। प्रशासन उनको इस कार्य के लिए प्रोत्साहित कर आगे बढ़ा सकता है, जिससे उनके और उनके परिवार की मदद होगी। हमारे पहले पति करते थे, उन्हीं से हमने सीखा है और कम से कम उनको हो गई 35-40 साल हमारे जब से हम ही करती हैं। और जो है मतलब किसी के घर में निकले आए या किसी के कहीं भी मकान में तो हम जाते हैं, उनकी समस्या दूर करते हैं और जो है मतलब जो कुछ उनसे बनता है देते हैं, पकड़ते हैं। पकड़ने का सिलसिला कब से चालू है? जी हमें हुए 30-35 साल जब से वो खत्म भए हैं, जब से हमने किया है। मतलब वो खतरनाक है, वाइपर, काला और वो है जी कारीगरार, चीतल, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर है। हाँ देखो का तो इलाज भी हो जाएगा और उसका इलाज भी नहीं होता। चीतल और कारीगरार इसका इलाज भी नहीं, जैसे फूट कचैया फटती है ऐसे फट जाता है। क्यों कि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं और हमें बहुत दिनों से अभ्यास है, तो हम इस काम को जानते हैं और हम करते हैं तो अपनी दवा के ऊपर विश्वास से काम करते हैं। दवाएं हमारे पास
हाँ, तो हम दीपावली पे मंत्र सिद्ध करती हैं। किसी के घर में सालों से निकल रहा हो, सालों से परेशान हुए, तो हम पढ़ के उर्द भी देती है कि मतलब आपको कोई समस्या ना आए। माई का है, पीतम्बरा माई से पकड़े हमने 3-4 साल ऐसे मोटे मोटे कर गया निसूर। एक तो जो वो जो बन रहा है और है जो कमल ममल है वो पीछे को सारे पैसे पकड़ो हमने। एक मिठाई वाले की दुकान से पकड़ा, तो नहीं लगता है भी फिरते रहती है। जैसे सांप पकड़ रहे थे वो बच्चे। हाँ, बच्चे नहीं डरती। अब ये आप परंपरा जारी रखना चाहेंगे? हाँ, किसको दे रहे हैं आप ये इल्म? ये इनके पिताजी है। बड़ा लड़का है हमारा, पकड़ता तो वो भी है लेकिन उसको दवा नहीं आती है, तो इसलिए हम उसको आगे नहीं बढ़ा रहे जाते। नहीं, वैसे मदद हमारी होना चाहिए। क्या अपेक्षा करती हैं आप? अब हम ये इच्छा करते हैं कि हमारी इतना है कि हमारे खाने पीने का तो हिसाब बनाने चाहिए शासन को, कुछ तो मदद करना चाहिए शासन को। जो है बताओ, हम खतरों के बीच खेलती है और खतरों में से जो है अपनी जान जोखों में डाल के फिर भी हम काम करती हैं, क्योंकि आप लोगों की समस्या हम फिर भी करती है।